हेलो एवरीवन, ये नंबर सिस्टम की क्लास 3 है और इसमें हम आपको यूनिट डिजिट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं इसके पूरे रूल्स भी बताएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करके भी बताएंगे कि किस तरीके से वो अप्लाई किए जाते हैं। मैं अंजलि शर्मा, चलिए आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास 1 और 2 ऑलरेडी मैं ले चुकी हूँ, ये क्लास 3 है जो नंबर सिस्टम की है। तो इसमें सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इसके रूल्स क्या हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इकाई का अंक होता क्या है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी डिजिट है 4, 5, 6, 3, तो ये जो नंबर है ये यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक है, ठीक है। अब इसके कुछ रूल्स हैं, ये समझ लीजिए कि हमेशा एग्जाम्पल से समझाऊंगी तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कोई एग्जाम्पल है 17 की पावर 1991 और इसका निकालना है यूनिट डिजिट, ठीक है। 17 टू द पावर 1991 की यूनिट डिजिट निकालनी है, यानी कि पावर मीन्स तो ये होता है कि जैसे 4 की पावर 3 है तो 4 को हम लिखेंगे 3 बार, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करिए, 4 चौक 64 हो गया, और इस 4 को इस 4 से इंटू करिए, 4 चौक 16, यानी यूनिट डिजिट का आंसर हो गया 6, ठीक है। तो ऐसे ही 17 की पावर 1991 है, इसका यूनिट नंबर निकालेंगे। इसको इतनी बार लिखना इम्पॉसिबल है, इसलिए इसका तरीका क्या है, पावर को हमेशा 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो और रिमाइंडर निकाल लेंगे इसका। तो पहले ये कितनी बार जाएगा, 4 चौक 16, ठीक। अब बच गया 3, अब 3 बच गया और 9 उतार लिया, ठीक है। तो 4 और 32 और 4 9 36, यहां बच गया 3, ठीक है। 4 सत्ते 28, 8 9 10 11, 3 आ गया, यानी लास्ट डिजिट ये वाली डिजिट की पावर ये, यानी कि 343। तो क्या हो गया, यूनिट नंबर 3 इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी पावर दी होगी उसको हमेशा 4 से डिवाइड करेंगे और जो भी रिमाइंडर आएगा वो लास्ट डिजिट की पावर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए रूल लिख लीजिए। पहला रूल क्या है, रूल नंबर 1, पावर डिवाइडेड बाय 4 एंड फाइंड रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर निकाल लीजिए एंड लास्ट डिजिट की पावर रिमाइंडर कर दीजिए, जो आएगा आपका आंसर होगा, ठीक है। अब रूल नंबर 2 क्या है, इफ लास्ट डिजिट क्या हो आपकी, 0 हो, 1 हो या फिर 5 हो या 6 हो, तो आंसर जो लास्ट डिजिट है वही होगा, यानी कि सेम होगा। अगर 0 दिया है तो 0 होगा, 1 होगा दिया हो तो 1 होगा। मतलब पावर को 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि समझिए एग्जांपल से 4 7 3 5 और होल पावर इसका कुछ भी दिया हो, कुछ भी दिया हो, 191 दिया सपोज, तो ये 5 देखा है तो 5 आंसर हो जाएगा। इसी की जगह अगर यहाँ 0 होगा तो 0, और पावर में कुछ भी हो, जो लास्ट डिजिट होगी वही उसका आंसर होगा, यूनिट डिजिट होगा, ठीक है। थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल कह रहा है कि अगर पावर को 4 से डिवाइड करें, पावर डिवाइडेड बाय 4 और रिमाइंडर आ जाए 0, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रिमाइंडर 0 आ जाए और लास्ट डिजिट क्या हो, वो इवन नंबर हो, तो आंसर हमेशा 6 होता है। क्लियर, एग्जाम्पल से समझिए, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हमने ले लिया 4 7 3 6 होल पावर, ठीक है, होल पावर हमने 72 लिया। यहाँ 72 को अगर हम डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर आ जाएगा 0, ठीक। अब 0 रिमाइंडर आएगा तो आंसर क्या आएगा, 6। वैसे भी देखो 6 के केस में हमने बताया अगर 6 लास्ट डिजिट होगी तो 6 होगा। अब हम यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल चेंज करते हैं, फिर समझिए 7 8 3 8 है सपोज, ठीक है, इसकी पावर 72 है,
तो यहाँ पर भी रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। 72 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, देखो ये नंबर इवन नंबर है तो इसका भी आंसर 6 आएगा। ठीक है, तो ये 3 रूल आप याद कर लीजिएगा। आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें ये समझिए। अभी एक तरीके के क्वेश्चन और भी हैं वो भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए 478 इंटू 743 इंटू 89, मान लो इसको सॉल्व करके आपको यूनिट नंबर बताना है। कैसे बताओगे, आपको लास्ट डिजिट को लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 8 16 24 हो गया, 4 आ गया। अब इस 4 को इससे इंटू करेंगे 9 से, 9 चौक 36, मतलब 6 इसका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही मान लो कोई भी क्वेश्चन दिया है कि 1 को अगर कहाँ तक इंटू करना है, 9 तक इंटू करना है। ठीक, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 0 आएगा। क्यों आएगा 0, क्योंकि कहीं ना कहीं बीच में एक डिजिट 5 होगी। अगर 5 और इवन नंबर लास्ट का दिया तो आंसर हमेशा 0 आता है। इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर लें तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9, मतलब इसको आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 5 आ गया, इवन नंबर आ गया, तो 6 पंचे 30, 0 मल्टीप्लाई विद एनी नंबर इज 0, तो आंसर हमेशा इसका 0 आएगा। क्लियर, तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है 2467 होल पावर 153 इंटू 341 की पावर 72। अब देखिए यहाँ तो 1 दिया है तो इसका तो यूनिट डिजिट 1 ही होगा, पावर को हम डिवाइड भी नहीं करेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर देखना है कि 153 को हमको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 तिया 12 हो गया, बच गया 3, 4 8 चौक 32 होता है, 1 बच गया। मतलब लास्ट डिजिट यानी कि 7 की पावर क्या 1 और इंटू इसका 1। ठीक है, तो 7 आंसर आ गया, 7 इंटू 1 इसका आंसर क्या आएगा, यूनिट डिजिट 7 आ जाएगी। क्लियर, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 समझिए, 264 होल पावर 102 प्लस 264 होल पावर 103। अब इसमें देखिए 102 और 103 एक का डिफरेंस है। हम क्या करेंगे, एक नंबर को डिवाइड करेंगे 4 से और रिमाइंडर में 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हम 102 में 4 से डिवाइड करें, 4 दूनी 8, बचा कितना 2, 4 पंचे 20, बचा कितना 2। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर तो 2 आ गया। अब ऐसे ही 103 को अगर हम 4 से डिवाइड करते तो इसी में हम 1 जोड़ देंगे, तो इस केस में रिमाइंडर आपका 3 आ जाएगा, तो यहाँ डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लास्ट डिजिट यानी 4 की पावर 2, ये वाला 2 और प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे, और ये 4 की पावर ये वाला 3, तो ये हो गया 4 चौक 16 और प्लस 64, तो 6 और 4 10, 10 का मतलब 0 आंसर आ गया इसका। क्लियर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 समझिए, 7 की पावर 71 इंटू 6 की पावर 59 इंटू 3 टू द पावर 65। आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे समझिए, 71 को 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 एकम 4 और 3 7 होता है, यहाँ पे आ गया 4 सत्ते 28 हो गया, ये कितना हो जाएगा 8 9 10 11, 3 आ गया फर्स्ट केस में। इसमें देखो 6 है तो हम इसको 59 को डिवाइड ही नहीं करेंगे, 6 ले लेंगे सीधा। यहाँ पे देख लेते हैं 65 को हम डिवाइड कर लें 4 से, 4 एकम 4, 2 बच गया, 4 8 चौक 32 हो गया, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 6 बार जाएगा, 1 बच गया। ठीक, अब देखो ये 7 की पावर ये 3, इंटू लगाए तो इंटू लगाएंगे, 6 लिख दिया, और यहाँ क्या लिखेंगे 3 की पावर 1, तो कितना हो जाएगा 343 इंटू 6 इंटू 3। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 8 गुणे 3 24, 24 मतलब 4 आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर, रूल्स ही डायरेक्ट लग रहे हैं और कुछ नहीं इसमें करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इस क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस सबसे ज्यादा, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 95 को डिवाइड करना है 4 से, 4 दूनी 8, बचा कितना 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 आ गया रिमाइंडर फर्स्ट केस में। और दूसरे केस में क्या है 58 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 एकम 4, 4 चौक 16,
2 आ गया। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, 7 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 2। ठीक है, तो देखिए अब गलती यहीं पर होती है। अगर हम इसको लिखेंगे 7 तो 343 में से 9, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं इसके बाद। ठीक है, तो अब आप देखिए 3 से 9 को माइनस नहीं करते हैं, क्योंकि ये छोटी डिजिट है तो माइनस नहीं करते, वो क्या करते हैं 9 में से 6 माइनस, 9 में से 3 माइनस कर देते हैं, तो 6 आंसर आ जाता है मोस्टली लोगों का। लेकिन ये आंसर गलत है। इसको कैसे करेंगे हम, 343 में से अगर हम 9 को माइनस करते हैं अगर, ठीक है, तो यहाँ से कैरी लेना पड़ता है, यानी 13 में से 9 माइनस करते तो 4 आंसर आता है इसका। ठीक है, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, 5वां क्वेश्चन देखिए ओरल है। इसके बीच में कहीं ना कहीं 81, 82, 83, 84, 85 सबका मल्टीप्लाई आपस में होगा 89 तक। ठीक, तो कहीं ना कहीं पर 85 भी आएगा। और हम इसमें देखिए 8 सब में तो 8 लिखेंगे भी नहीं, हम सिर्फ लिखेंगे यूनिट नंबर। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9। जैसे हमने पहले भी बताया, ये देखो एक 5 है, एक इवन नंबर है, तो आंसर हमेशा 0 होगा। क्लियर। ठीक है, आप लिखना चाहे तो एक स्टेप और लिख सकते हैं कि 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू 84 इंटू 85 इंटू 86 इंटू 87 इंटू 88 और इंटू 89 तक लिख सकते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ओरल क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 274 इंटू 721 इंटू 623। देखिए हमने क्वेश्चन पहले उतार लिया, अब इंटू करेंगे। लास्ट को लास्ट से 4 आ गया, 4 गुणे 1 4, और इस 4 को इससे 4 3 12, यानी कि 2 आंसर आ गया इसका। ठीक है, क्लियर। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में दे रखा है 459 इंटू 46 इंटू 28 स्टार, यही निकालना है आपको 484। और इसका यूनिट डिजिट दे रखी है 2, इकाई का अंक 2 दे रखा है, तो स्टार की वैल्यू बतानी है। अब आपको क्या करना है, जो दिया है उसको इंटू करिए। 9 गुणे 6, 6 नाम 54 हो गया, 4 लेंगे, 4 गुणे 4 16 हो गया। अब इस 6 से ऐसे नंबर का इंटू करें कि लास्ट डिजिट 2 आ जाए। ठीक है, तो यहां पर 2 रखेंगे तो 6 दूनी 12 हो गया, तब भी 2 आ गया। ठीक, और अगर 2 ऑप्शन में नहीं दिया है तो एक अगला नंबर भी है जो 6 6 36 6 7 42 हो जाएगा, तो इसमें भी 2 आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। 2 एंड 7 2 भी हो सकता है, जो भी ऑप्शन में गिवन होगा उसको पुट कर देंगे, वही उसका आंसर होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने यूनिट डिजिट निकालने का आपको मेथड बताया, तरीका बताया कैसे करना है, और फॉर्मूले भी बताया। तो इस तरीके से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी रिमाइंडर के क्वेश्चन हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, वो भी नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। चलिए वीडियो में यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।